नमस्कार, स्टडी मेधा एकेडमी में आपका स्वागत है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की इस सीरीज में लेसन 4 में आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारी वेबसाइट studymedha.com को जरूर विजिट करिएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब तीनों में अंतर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो एरो के माध्यम से या मीटर के माध्यम से डेटा शो करते हैं, जैसे वोल्टेज, स्पीड, ये सब दिखाने के लिए शो करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वो हैं जो पूरी तरह से डिजिटल रूप में डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं और डेटा शो करते हैं। जो कंप्यूटर हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर या हमारा जो लैपटॉप है, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर हैं। एक तीसरे प्रकार का कंप्यूटर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुणों से बना होता है। अब डिजिटल कंप्यूटर की जहाँ तक बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर को 4 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। तो 4 प्रकार के डिजिटल कंप्यूटर होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब एक एक करके हम लोग इनके बारे में जानेंगे, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में, मिनी कंप्यूटर के बारे में, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में और सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या चीज़ है। माइक्रो कंप्यूटर, इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने जब जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर देखा था तो हम लोगों ने देखा था कि चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर की सर्किट बनाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर्स का उपयोग शुरू हो गया था और कंप्यूटर जो हैं वो जैसे ये आप फोटोग्राफ देख रहे हैं इस फॉर्म में आ गए थे, बल्कि और भी छोटे हो गए थे, लैपटॉप्स आ गए, हैंड हेल्ड डिवाइसेस वगैरह आ गए। तो कंप्यूटर जो है वो काफ़ी छोटे हो गए और इनमें सर्किट के लिए माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो हमारा घरेलू पर्सनल कंप्यूटर ही है और यह आकार में बहुत छोटा होता है। यह कंप्यूटर आकार में छोटा होता है। इसको एक स्टडी टेबल पे रखा जा सकता है या फिर एक ब्रीफकेस में भी इसको रखा जा सकता है, इतना छोटा हो गया है। तो हमारे घर में जो, जैसे कि आप ये फोटोग्राफ देख सकते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर हैं, जो लैपटॉप है, ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर सामान्यतः सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। ठीक है, यह कंप्यूटर सामान्यतः सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। इसकी कार्य प्रणाली तो लगभग बड़े कंप्यूटर्स के समान ही होती है, परंतु इसका आकार उनकी तुलना में कम होता है। काम तो ये भी वही कर लेते हैं जो बड़े आकार के कंप्यूटर करते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये साइज में छोटे हैं और इनकी स्पीड जो है वो मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से कम होती है। माइक्रो कंप्यूटर में एक बात और है कि इन कंप्यूटर्स पर सामान्यतः एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। यहाँ पर सामान्यतः की बात कर रहे हैं ना, सामान्य रूप से एक टाइम पर एक व्यक्ति इन कंप्यूटर्स पे काम करता है। तो ये माइक्रो कंप्यूटर है। एक दूसरे प्रकार के डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जिसे बोला जाता है मिनी कंप्यूटर। जैसा कि आप ये फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि मिनी कंप्यूटर साइज में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। तो मिनी कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर से अधिक गति और मेमोरी वाले कंप्यूटर हैं। माइक्रो कंप्यूटर से अधिक गति व मेमोरी वाले कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। इनकी और कुछ विशेषताएं हैं, जैसे एक से अधिक सीपीयू इनमें लग सकते हैं। एक से अधिक सीपीयू, मल्टीपल प्रोसेसर्स इसमें लग सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसर लग सकते हैं, यानी कि ये कई प्रोसेसिंग एक साथ भी कर सकता है। इनका उपयोग कहाँ है? इनका यातायात आरक्षण प्रणाली का संचालन करने के लिए, बैंकिंग में, तो इस तरह के थोड़े जो बड़े काम हैं उनमें मिनी कंप्यूटर्स का उपयोग होता है। अब इसके आगे आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज के कंप्यूटर्स हैं, इसमें मल्टीपल प्रोसेसिंग होती है। तो क्या चीज़ है ये? मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो मिनी कंप्यूटर से कुछ गति
ज्यादा गति और क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। तो मिनी कंप्यूटर के ऊपर हो गए ये, इनमें ज्यादा गति भी होती है, इनकी क्षमता भी ज्यादा है। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, आकार में ये मिनी कंप्यूटर से भी बड़े होते हैं। इनमें अत्यधिक मात्रा के डेटा पर तीव्रता से कार्य करने की क्षमता होती है। ज्यादा डेटा पे काम हो सकता है, ज्यादा तेजी से काम हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इनका उपयोग बड़ी कंपनियों में, बैंकों में, रेलवे आरक्षण में और सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है, इनकी एबिलिटी जो है, इनकी क्षमता जो है वो मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा है। तो क्षमता वाइज देखा जाए तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से बेहतर होता है, ज़्यादा क्षमता होती है इसकी। फिर आते हैं सुपर कंप्यूटर्स। आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा सुपर कंप्यूटर का। ये सबसे अधिक गति और क्षमता वाले कंप्यूटर हैं। सबसे अधिक गति और क्षमता, यानी माइक्रो कंप्यूटर से भी, मिनी कंप्यूटर से भी और मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी ज़्यादा क्षमता इनमें होती है। आप ये फोटोग्राफ देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। इनमें कई सीपीयू एक साथ लगाए जा सकते हैं, इसमें मल्टी प्रोसेसिंग हो सकती है, कई यूज़र एक साथ कार्य कर सकते हैं और सबसे महंगे होते हैं और आकार में बहुत बड़े होते हैं। तो इनका घरेलू उपयोग कुछ नहीं है, बड़े बड़े कामों के लिए इनका उपयोग होता है। तो 4 प्रकार के डिजिटल कंप्यूटर कौन कौन से हो गए? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये अपने क्षमता और गति के अनुसार अलग अलग हैं। जो क्लासिफिकेशन है वो इनकी क्षमता और गति के अनुरूप है। सुपर कंप्यूटर जो हैं वो सबसे अधिक गति और क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो है फुगाकू, जो कि जापान में है। इसके सिवा कुछ और तेज सुपर कंप्यूटर हैं। सनवे ताइहू लाइट जो कि चाइना में है, तियानहे 2 जो कि मिल्की वे भी कहा जाता है, ये भी चाइना में है, पिज़डेंट स्विट्जरलैंड में है और टाइटन यूनाइटेड स्टेट्स में है। ये दुनिया के कुछ सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हैं। एटलस दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। तो दुनिया के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था एटलस, जिसे 7 दिसंबर 1962 को कमीशन किया गया था, जो कि इंग्लैंड में था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परम 8000 को सीडैक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो सीडैक ने परम 8000 को डेवलप किया था और कमीशन किया था। भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है प्रत्यूष। भारत में प्रत्यूष सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में है। यह वेदर फोरकास्टिंग से संबंधित और क्लाइमेट रिसर्च से संबंधित कार्य करता है। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने कुछ चीजें जानी जो कि जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर वर्तमान में है फुगाकू, जो कि जापान में है। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था एटलस, जिसे 7 दिसंबर 1962 को कमीशन किया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, जिसे सीडैक ने 1 जुलाई 1991 को कमीशन किया था। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में है प्रत्यूष, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में है। यह वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट रिसर्च से संबंधित कार्य करता है। तो ये था टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। यदि आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले लेसन में एक बार फिर से मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।